इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा बोले तो बिहार एसआई के जो मुख्य परीक्षा होंगे उसमें मैथ सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हम आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। उस 10 क्वेश्चन में आपके जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इस संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। आपको पता होगा कि 3 अगर विषम संख्या लेना है तो कैसे लेंगे। पहला हम x ले लेते हैं। विषम संख्या जो है 2 के अंतर के बाद आता है, तो दूसरा जो विषम संख्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा विषम संख्या हो जाएगा x प्लस 4। यही 3 विषम संख्या हम लिए और क्वेश्चन में क्या करा है कि पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों विषम संख्याओं का योग में से यदि हम पहले संख्या को घटा दें तो कितना आएगा 36। अब देखिए एक x से x कट गया, 2x प्लस 6 बराबर 36, तो 2x बराबर 30, x बराबर 15। यानी कि पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी 15। सेकेंड विषम संख्या क्या हो जाएगी 17 और थर्ड विषम संख्या इसमें 2 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगी। इसने पूछा है मध्य वाली संख्या यानी कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 17। समझ में आया। ये आज का ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक पंखे को 600 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो हम सीपी को क्या मान लिए 100%, 100 मान लिए। सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है 100%। ये बात आप गौर करिएगा कि कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है। यहाँ बोल रहा है 600 रुपया में बेचने पे, यानी कि एसपी कितना है मेरे पास 600 रुपया, उसको कितना हानि हो रहा है 10% की हानि हो रहा है। यहाँ से इसका 10% हम सीपी 100% माने हैं, इसका हम 10% निकाल दे तो क्या हो जाएगा 90%। 90% का वैल्यू इसने कितना दे रखा है 600 रुपया। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 90। अब बोल रहा है कि इसको कितना में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। आप 100 पे 20% का लाभ कितना हो जाएगा 120, तो हमको निकालना है 120% का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 600 डिवाइडेड बाई 90 गुना 120। 1 0 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12। यहाँ से क्या हो जाएगा 20 तिया 60। यहाँ पे 120% का वैल्यू निकालना था, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ 3 3 दूना 6, 200, 200 गुना 4 तो 800। 800 इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तब इसको 20% का लाभ होगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। एक विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचता है और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना रहा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसका कुल लाभ प्रतिशत कितना रहा। देखिए क्या दिया हुआ है, वस्तु का
3/4 भाग क्या किया उसने, बेच दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए बेस में जो लिखा होता है वो ओरिजिनल होता है। इसके पास हम मान लेते हैं 4, क्योंकि हमको ये रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। 4 वस्तु इसके पास है, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 आर्टिकल है। इसका हम सीपी 100 मान लिए, इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100। ठीक है, इसने क्या कहा, 3 हिस्सा जो है इस 4 आर्टिकल का, इसका 3 हिस्सा उसने कितना बेचा, 24% लाभ पर। तो आप 100 का 24 निकालेंगे तो 24 को कितना बेचा, 124 में, इसको भी 124 में बेचा, इसको भी, थर्ड आर्टिकल को भी उसने 124 में बेचा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद उसने क्या बोला कि शेष भाग लागत मूल्य पर, यानी कि शेष भाग पर उसने कोई प्रॉफिट नहीं लिया, जितना में वो खरीदा था उतना में ही बेच दिया। तो यहाँ 100 में खरीदा था तो 100। अब देखिए चारों वस्तु का सीपी कितना हो गया, 100, 100, 100, 100, 400। अब और इसका देखिए एसपी चारों आर्टिकल का कितना हो गया, 424, ये क्या हो जाएगा, 72, 472। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना रहा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 72 लाभ डिवाइडेड बाई 400 गुना 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 18 चौका 72। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना रहा, 18%। आपको समझ में आया। हमको यहाँ रियल वैल्यू नहीं निकालना था, निकालना क्या था कि उसको ओवरऑल कितना प्रतिशत लाभ बचा जब एक आर्टिकल को उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच डाला। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। इन संख्याओं में 6 का अंतर है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ये पता होगा। तो ए गुना बी कितना दिया हुआ है, गुणनफल इसने दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का 72, तो हम मान लिए यहाँ 72। और उसके बाद अंतर क्या दिया हो इसका, a माइनस बी का दिया हुआ है 6। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझ में आया। ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए हमको निकालना था दोनों संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल निकालना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी हमको पता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 4ab 4 गुना 72 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 दूना 8, 7 चौका 28, 288, 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 2 1 3, 324। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आया, 324। हमको सिर्फ योग निकालना था a प्लस बी। तो इस स्क्वायर को आगे ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट अंदर 324। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 18। यही हमारे संख्या का क्या निकल के आया, योगफल। समझ में आया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर आवर और प्रवाह के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलिए x प्लस वाई, ये धारा की चाल
ये स्थिर जल में नौका की चाल x है। ये कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा के लिए हम क्या करेंगे, नौका के स्थिर जल में जो चाल होगा उसमें धारा की चाल को घटा देंगे। ये कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको निकालने के लिए सिंपली जोड़ देंगे, कट गया 2x बराबर 20। तो x बराबर कितना निकल के आया? 10 किलोमीटर पर आवर। ये x क्या है? स्थिर जल में नौका की चाल है। क्या है? स्थिर जल में नौका की चाल। तो इसने पूछा भी है कि 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय, माने स्थिर पानी में पूछ रहा है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 24 किलोमीटर और चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से निकल गया 2.4 आवर। कितना समय लेगा? 2.4 घंटे का वो समय लेगा। समझ में आया? अब हम क्वेश्चन संख्या 6 देख रहे हैं। इस तरीका से हम आज 10 क्वेश्चन इस सेट में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर से 30% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? देखिए क्या दिया हुआ है, पहले संख्या में कितना की वृद्धि हुआ, मान लेते हैं संख्या 100 है। हमको रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है परसेंटेज चेंज। समझ में आया? तो हम 100 मान लेते हैं। 100 गुना पहले क्या हुआ, 30% की वृद्धि, तो 100 पे 30% की वृद्धि कितना होगा, 130 बटे 100 गुना उसने फिर बोला 30% की कमी हुई, तो 100 पे 30% की कमी निकालेंगे 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। फिर उसने बोला फिर से 30% की कमी हुई, तो फिर से 70 बटे 100। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसके बाद 100 कैंसिल हो गया 13 गुना 49, यहां से 13 गुना 49 करेंगे डिवाइडेड बाई 10। तो इतना कमी और वृद्धि करने के बाद, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 637 बटे 10 आएगा, यानी कि 63.7% ये संख्या बची। तो पहले संख्या क्या था, 100 था, बचा कितना संख्या, फर्दर हम पहले 30% की वृद्धि किए, फिर 30% की कमी किए, फिर 30% की कमी किए, तो बची, इतना करने के बाद संख्या कितना बची, 63.7 बच गई। तो संख्या में हम यहाँ दिख रहा है पहले संख्या 100 था, अब 63.7% बचा। तो यहाँ हमारे पास दिख रहा है कि इसमें कमी आई है। कमी कितना आई है, 100 माइनस 63.7। तो आप कीजिएगा 100 में से 63.7 घटाइए, 3 आया, यहाँ 9 6 आएगा और यहाँ 3, तो 36.3 ये संख्या में कमी आई। 36.3% की जो है संख्या में कमी आई। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 7 में दिया हुआ है, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों
मिलकर कार्य पूरा करे तो 1800 रुपया के मजदूरी में से अमर को कितनी राशि मिलेगी। चलिए अमर को ए कितना कर रहा है, 1/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो अमर पूरा कार्य जो होगा वो कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक है। उसके बाद शंकर को हम एस से डिनोट करते हैं। इसने कितना उसी काम का 1/6 भाग, 1/6 भाग कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, अमर 6 चौका, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 दिन। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि दिन का जो रेशियो हम लेते हैं उसका जस्ट उल्टा रेशियो इफिशियंसी का होता है। तो यहाँ अमर और शंकर का दिन का रेशियो, अमर का कितना है 12 निकला और इस टू 24 ये निकल के आया दिन का रेशियो। अब क्षमता इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा होता है, 24:12 क्यों होता है यार, ये देखिए उल्टा क्यों होता है। देखिए ये ज्यादा दिन ले रहा है काम करने में, सेम काम को ये कम दिन ले रहा है, इसका इफिशियंसी क्या होना चाहिए, अमर का ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये कम दिन लेगा। इसका ज्यादा दिन ले रहा है, इफिशियंसी कम होगा। तो यहाँ से कितना निकल गया 2:1। और एक बात ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में मजदूरी वेजेज जो होता है उसका मूल्य जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इफिशियंसी के रेशियो में होता है। एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि जो रुपया होता है वो दिन के अनुसार से नहीं, इफिशियंसी के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्षमता कितना टोटल है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 1800 रुपया। तो 1 यूनिट का हो जाएगा 600 रुपया। तो इसने पूछा अमर को कितनी राशि मिलेगी। तो अमर का क्षमता कितना है 2, तो अमर को मिलेगी कितना 600 गुना 2, 1200 रुपया अमर को मिलेगी और 600 रुपया शंकर को मिलेगी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 8। ए बी सी लिख लिए। दिया हुआ है क्रमशः 4, 12 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ले रहा है 4 दिन, बी ले रहा है 20 दिन, सी ले रहा है 60 दिन। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और उसको टोटल वर्क मान लेंगे। तो एलसीएम आप लीजिएगा कितना निकल के आएगा 60। तो 60 निकल के आया तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 15, बी का एफिशिएंसी होगा 60 में 20 से भागा देंगे 3, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। तो टोटल वर्क को यदि हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो टोटल समय निकल के आएगा। तो टोटल वर्क कितना है 60 है और तीनों को हमको इस 60 वर्क को तीनों मिल के करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी आपस में जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 3 18 1 19। तो 19/60 दिन में ये टोटल काम कर लेगा। तो 3.3/19 दिन तीनों अगर मिल के काम करे तो इतना दिन लग जाएगा उसको काम को पूरा करने में। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन संख्या हम 9 देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 9 क्या दिया हुआ है। देखिए
4 साल बाद ए की वर्तमान आयु 8 साल बाद बी की आयु की दोगुनी होगी। तो हम मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु ए है, ए की वर्तमान 4 साल बाद, तो 4 साल बाद के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है बी की ए की आयु 8 साल बाद बी की आयु की दोगुनी होगी। बी की आयु कितना साल बाद? 8 साल बाद कितना होगा? 2 गुना। तब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे a प्लस 4 बराबर 2b प्लस 16। तो a माइनस 2b बराबर, यहाँ से 4 को इस साइड ले जाएंगे कितना होगा? 12। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है 6 साल पहले ए की आयु, तो 6 साल पहले के लिए a माइनस 6 आयु 2 साल पहले बी की आयु की 3 गुनी थी। इतना 2 साल पहले बी की आयु की 3 गुनी थी, बराबर हो गया a माइनस 6 बराबर 3b माइनस 6 माइनस 6 कट गया, a माइनस 3b बराबर 0 निकल के आया। इक्वेशन 2। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। a माइनस 2b बराबर 12, a माइनस 3b बराबर 0। तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। a से a कट गया, यहाँ से b बराबर कितना निकल के आया? 12। ये पूछ रहा है a की वर्तमान आयु क्या होगी। a की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम b का वैल्यू किसी में रख देंगे तो निकल जाएगा। a माइनस 2 गुना 12, इसमें रख रहे हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू 12, a बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 12 36 वर्ष। इसने पूछा a की वर्तमान आयु क्या होगी। a की वर्तमान आयु क्या होगी? 36 वर्ष। समझ में आया? चलिए इस सेट का हम आज 10वां और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद भी हम इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बार बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लेके आएंगे। देखिए, किसी स्कूल की परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पास इस्टू फेल का ये रेशियो कितना दे रखा है? 6:1 दे रखा है। मान लेते हैं पास बराबर 6x, फेल बराबर x। समझ में आया? और उसने बोला यदि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते तो 6x प्लस 6 सफल हो जाते। यहां देखिए आप गलती क्या करते हैं कि सिर्फ x लिख देते हैं, फेल वाले में x नहीं होगा, x में से 6 घटेगा। यही 6 जो है, यही 6 में पास होके इसमें ऐड हो रहा है, तो फेल वाले में से क्या करना है? 6 घटा देना है। तब अनुपात क्या हो जाता है? 9:1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6x प्लस 6 बराबर 9x माइनस 54। तो ये हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 60। कट गया, x बराबर निकल के आया 20। तो इसने पूछा परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगा? पास प्लस फेल करेंगे तब ना टोटल जो परीक्षा में सफल, परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा? जितना पास किए और जितना फेल किए दोनों को जोड़ देंगे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकल के आएगा। तो 6 कुल परीक्षार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा? 6x प्लस x, क्या निकल के आया? 7x। x का वैल्यू कितना निकल के आया है? 20 गुना 7 140। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना निकल के आया? 140।
तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा या बिहार अमीन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लेके आएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।